हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर एंटरप्राइजशिप एंड स्मॉल बिजनेस के सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो यूनिट 1 में सबसे पहले है एंटरप्राइजशिप का कंसेप्ट एंड थ्योरीज। तो मतलब कंसेप्ट एंड थ्योरीज से आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना है 15 मार्क्स का। फिर है एंटरप्रेन्योर का मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी इंक्लूडेड है। डिस्टिंक्शन है बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर, और डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, तो ये भी एक इसमें से आ सकता है। वैसे यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन। तो इनोवेशन का मीनिंग फीचर नीड्स और लेटेस्ट इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो ये भी 15 मार्क्स के लिए तो नहीं, ये 15 मार्क्स के लिए तो कुछ ईयर्स में एक ही बार देखा गया है। तो ये 5 मार्क्स के लिए आप इसको देख सकते हो। ठीक है, फिर है सोशल एंड कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसी में ही आ जाएगा। और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम्स फेस, सजेशंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके तो ना आप कुछ भी मत छोड़ के जाना। सिर्फ अगर आप ये भी करके जाओगे तो आपका 15 मार्क्स का ना अकेला क्वेश्चन हो जाएगा, और हो सके तो क्या पता 5 मार्क्स में भी आ जाए। 5 की गारंटी नहीं है, लेकिन 15 फॉर श्योर ये आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा, यही आएगा। प्रॉब्लम फेस्ड आ सकता है, सजेशन या फिर रोल। तो ये तीन ही टॉपिक्स हैं इसमें करने वाले। फिर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बिजनेस प्लानिंग, ये भी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 15 के लिए इतना नहीं है, 15 के लिए आ सकता है लेकिन ज़्यादा चांस 5 मार्क्स के हैं। फिर है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी रेलिवेंस, अचीवमेंट, रोल और गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एडीपी। तो ये भी 15 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने तीन देखे 15 मार्क्स के लिए, तो वुमेन, ईडीपी और ये फर्स्ट सेकंड, इन दोनों में से कोई एक 15 मार्क्स के लिए ज़रूर आएगा। तो 15 मार्क्स के लिए इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक तो ज़रूर आएगा ही आएगा। और 5 मार्क्स की बात करें तो इनोवेशन से भी आ सकता है, ठीक है, इनसे भी आ सकता है, सोशियो इकोनॉमिक से आ सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग से आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि इनमें से ही 15 का आएगा, लेकिन इसमें से 100% है, इसमें से 99, इसमें से भी 99, मतलब इनमें से एक तो आएगा ही 15 के। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। और इनोवेशन हो गया, ये वाले ऐसे चैप्टर्स हैं जो आएंगे 15 के लिए, लेकिन इनमें से हम क्वेश्चन पेपर के लास्ट 5-6 सालों के भी देखेंगे किसमें कितने नंबर का आया है, लेकिन एक आइडिया यही रहेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे हमारा यूनिट 2। तो यूनिट 2 सिलेबस इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले एमएसएमई डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड इट्स प्रोसीजर, बेनिफिट्स रजिस्ट्रेशन के, एमएसएमई के, सीड बेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये ज़रूर करो, इसमें 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कवर होगा ही होगा, हो सके तो दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा 15 का। स्टार्टअप कंसेप्ट, स्टेप्स एंड नीड्स, तो इसमें 5 मार्क्स का आ सकता है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें 15 मार्क्स का ज़रूर आता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ग्रो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये आपके 5th सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है, अभी हमने लास्ट एग्ज़ाम ही दिया प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट था लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कितनी बार पेपर में आया था, लेकिन इस सब्जेक्ट में ना ये एक ही बार 15 मार्क्स के लिए आया है। हम अभी देखेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और जो रोल है एमएसएमई का नेशनल इकॉनमी में, रोल ऑफ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, ये भी इसमें से ना एक क्वेश्चन आ जाता है 15 का। स्मॉल बिजनेस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टैक्स कंसिडरेशन, बेनिफिट्स टू एमएसएमई और उसके एग्जाम्पशंस, ये एग्जाम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें से 15 का अगर आप करना है तो एमएसएमई, और इसके अभी चैप्टर दिखा देते हैं एक बार आपको। जब आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है, 2 चैप्टर है, एक ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है, एमएसएमईज, और ये सीड पीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 2 चैप्टर में से कोई एक ज़रूर आता है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर ये स्टार्टअप्स हो गए 5 मार्क्स के लिए। प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट, ये 15 के लिए आप ज़रूर करके जाना।
ठीक है। फिर हम आगे आते हैं। आपको जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं 5 मार्क्स के लिए रखेंगे हम। और ये रोल ऑफ ई कॉमर्स इन स्मॉल बिजनेस एंड एम कॉमर्स, तो ये 15 के लिए आ सकते हैं। दोनों में से कोई एक 15 के लिए ज़रूर आता है। और जो ये हमारे लास्ट के कुछ चैप्टर्स है ना, ये 5 मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 के लिए आपको 2-3 चैप्टर्स बता दिए हैं, आप उतना ही करके जाओ। वैसे भी एग्ज़ाम आपका बहुत पास है। जो मेरे पास बुक है उसमें 26 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करें ना, तो सबसे पहला चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें सिर्फ कंसेप्ट। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो ये 2016 पे आया फॉर 5 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। 10 का भी आया है, 2019 में 15 का आया और 2021 में 5 और 15 का आया, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, एक बार हम सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो थ्योरीज में क्या है, थ्योरीज भी आप देख सकते हो 2016 में आया। इसमें ये 10 का आ गया, ये कंबाइंड क्वेश्चन ही आया होगा। 18 में 15 का आया, 19 में इससे आ गया, 20 में इससे आ गया, 2021 में उससे आ गया और इससे इस बार आया नहीं था 2022 में, तो 23 में आ गया इससे, ठीक है। तो इस बार चांसेस क्या बनते हैं कि हमारे पहले चैप्टर में से 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन आएगा। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल का तो कुछ है ही नहीं है, थ्योरी ही आनी है। तो ये पहले 2 चैप्टर हैं, इनमें से आप कोई एक करके जा सकते हो 15 के लिए। वैसे तो अगर आप बिल्कुल ही पेपर की सुबह देख रहे हो ना ये वीडियो, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पहले चैप्टर के करके जाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पहले दोनों चैप्टर ज़रूर करो। मतलब चांसेस है कि आप पता रिपीट भी हो जाए, तो पहले दोनों ज़रूर करके जाओ। आपका एक 15 मार्क्स से क्वेश्चन ज़रूर निकल जाएगा। अब जो थर्ड चैप्टर है वो एंटरप्राइज का मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो ये चैप्टर की खुद की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसको किसी के साथ आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना, ये आप देख सकते हो कि 5 मार्क्स के लिए आया है, 15 के लिए आया और 8 मार्क्स में ये कैसे आया है, मतलब 8 + 6 हो जाता है। तो उस हिसाब से ये 8 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, चांसेस है कि आ सकता है 5 का। वैसे आप इसको छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फोर्थ है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो इसमें देखें तो इसमें पिछले साल 5 मार्क्स का आया है, वैसे इसमें से 5 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। चैप्टर 5 है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर विद डिफरेंट माइंडसेट। तो इस चैप्टर से तो कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, बस लास्ट ईयर ही आया 5 मार्क्स का, तो इसको तो आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अभी तक मतलब ये वाले चैप्टर हैं कि 5 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 15 का करके जाए तो 15 के लिए तो आपको बताए थे पहले दो, और बाकी हम अभी देखेंगे, ठीक है। 6th है इनोवेशन। तो इनोवेशन, इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन सर्विस। अगर आप कोई भी कर रहे हो ना तो तीनों करना, वरना एक भी नहीं करना। ये मतलब इन्होंने बस ज़्यादा बढ़ा रखे हैं चैप्टर्स, वरना आप इनको ऐसे ट्रीट करोगे, ठीक है। अगर ये है तो ये 5 मार्क्स के, 15 का इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं हमारे 3 चैप्टर, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। तो आप इनमें से देख सकते हो कि कितना ही आया है, मतलब इसमें से आ जाता है, चांसेस रहते हैं। 15 का लास्ट ईयर ही आया है, तो इस ईयर थोड़े से कम चांस है। लेकिन आप इन तीनों चैप्टर को ना 5 मार्क्स के लिए करोगे, अब 3 चैप्टर करोगे 5 मार्क्स के लिए, तो वो तो इनोवेशन आप फिर छोड़ ही सकते हो। तो मतलब इसको भी अभी मतलब ये छोटे छोटे चैप्टर को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। हम रीड ही करेंगे इन्हें बस, ताकि हम 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। अगर आप बाकी के चैप्टर्स अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपको इन चैप्टर्स की भी क्लैरिटी खुद ही हो जाएगी। फिर है हमारा सोशल एंड कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब नाइन्थ जो चैप्टर है, ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है 2020 के बाद। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आया था 2022 में। तो अब इस चैप्टर को आप कर सकते हो, इसमें से चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। इसको करना, ज़रूर करना, इसमें से हो सकता है कि क्वेश्चन ज़रूर आए, तो इसको करेंगे हम एक बार बता दें कौन से करने हैं। पहला, सेकंड, ये कंबाइन ही है, ठीक है। ये फॉर 5 मार्क्स है। अब 5 मार्क्स आपने करना है, करो, नहीं कर रहे हो। अब ये अगर करने हैं तो तीनों करने हैं, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आपका 15 का निकल जाएगा होपफुली। अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से 15 का फॉर श्योर है, ठीक है। और ये इससे भी 15 का फॉर श्योर है। इन तीनों से 15 तो आते ही है, मतलब ये 15 ही है हमारा।
कैसे देखो, 10th चैप्टर सिर्फ 2016 में 5 का, उसके बाद हमेशा 15, और 2020 में तो 5 भी आया था। तो ये तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है 15 मार्क्स के लिए, तो ये तो ज़रूर करके जाओ। अब 11th है सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो आप 11th चैप्टर भी देख सकते हो। ये पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था 2017-18 में, उसके बाद इतना नहीं आया। ये करके जाओ, 5 के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो उस करके चांसेस है कि ये इस बार आ जाए। तो ये 5 के लिए आप ज़रूर करके जाना। अगर इस साल नहीं आया तो ये नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा। बिजनेस प्लानिंग भी 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 15 मार्क्स के लिए इसको बहुत बार देखा गया है, मतलब 15 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे तो। ठीक है, 5 और 15 ये भी करके जाना आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर बहुत मुश्किल है, मतलब इनोवेशन का तो आप छोड़ ही दो, इनोवेशन तो छोड़ ही दो। इनोवेशन के 3 चैप्टर कट गए। हमारे कितने दिए हुए हैं इसमें? यूनिट 1 में है 13 चैप्टर, तो 13 में से 3 तो ये चले गए, क्योंकि हमें करना ही नहीं, 5 के लिए भी नहीं करना, 15 के लिए भी नहीं करना। तो 10 चैप्टर्स हो गए। उन 10 में से जो ये 3rd 4th 5th है, ठीक है, 3rd 4th 5th ये 5 मार्क्स के हैं, तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं। तो पहले दो, हो सके तो क्या पता बिजनेस प्लानिंग से ही 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला आ जाए, और हमारे वुमेन वाले से। ठीक है, लास्ट है EDP, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप देख सकते हो। 5 15 ये 15 है। 15 मार्क्स का ना क्वेश्चन जब होता है 15 मार्क्स का, तो उसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि 15 के स्प्लिट कैसे हो गए। जैसे वो पूछ लेते हैं मीनिंग और रोल, है ना, तो ये 6 और 9 ऐसे भी कर सकते हैं। 3 5 7 भी हो सकता है कि कई बार ना 3 चीज़ें पूछ लेते हैं, तो उसको स्प्लिट ऐसे जाता है। मीनिंग के 3 मार्क्स होते हैं। मतलब अगर आप जैसे होता है ना 6 पेजेस आप लिख रहे हो, तो उसमें कई बच्चे क्या करते हैं, एक पेज पे मीनिंग लिखते हैं, एक पेज पे फीचर्स लिखते हैं, और बाकी सारा एक पे लिख देते हैं, तो वो उसकी मार्किंग नहीं बनती। तो आप देखो 3 मार्क्स का है, तो आप आधा पेज से थोड़ा सा ज़्यादा भर दो, और इधर थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, ठीक है, और नेक्स्ट का थोड़ा सा। तो 2.5 पेजेस हो गए आपके 3 और 5 के लिए, और बचे हुए 7 के लिए, जो मतलब 8 मार्क्स का आपने इतने में कर दिया, और बचे हुए 3 पेज ऐसे चले जाएंगे आपके। ठीक है, 2.5 तो ये, तो 7 नंबर का आपका ऐसे अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ये 15 के लिए हमेशा ही आया है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखेंगे ना सिलेबस को, तो हमने पहला सेकंड बिजनेस प्लानिंग भी आप देख सकते हो। EDP हो गया, वुमेन हो गया, और बहुत है, मतलब इतने से आपका 15 मार्क्स का तो आराम से हो जाएगा। 5 के लिए अगर आप इतना सब कर लोगे, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो 5 के लिए आप कर सकते हो, कोई भी चैप्टर कर सकते हो 5 के लिए। वो आपके टाइम पर है कि आपके पास कितना टाइम बचा है। तो अब हम आ गए हमारे यूनिट 2 पर। सबसे पहला है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप और सीडबेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो पहले 2 चैप्टर है ना, इनमें से एक क्वेश्चन तो 15 का आता ही है, और कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो इनमें से अगर आप एक भी करके जाओगे, तो आपका 15 का प्रिपेयर्ड है। मतलब दोनों करने हैं, तो आपका एक 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो देख सकते हो आप 14 चैप्टर, जैसे 2016 में आया 15, जो चैप्टर 15 है वो 2016 में आ गया, फिर इससे पूछ लिया। इसमें शायद इसमें मार्किंग नहीं हुई अच्छे से, लेकिन ये आया तो ज़रूर होगा। मतलब कभी ये वाला आ गया 15 के लिए, ये आ गया तो फिर ये आ गया, और लास्ट ईयर तो 2 क्वेश्चंस आए हैं 15 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ज़रूर करके जाना। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा 15 मार्क्स का। ये दोनों कंबाइन ही है, मतलब 5 का भी पूछ सकते हैं आपसे, एक MSME पूछ लेंगे। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स, कंसेप्ट, स्टेप्स एंड नीड्स। तो ये है हमारा चैप्टर 16। चैप्टर 16 भी 15 के लिए ही आया है, लास्ट 2021 में और 2022 में। ठीक है, तो इसको वैसे आप स्किप ही कर सकते हो, अगर आपने ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट, इस चैप्टर को ना छोड़ना। 15 15 मतलब 15 भी नहीं, 20
15 5 मतलब वैसे ये वाला चैप्टर और नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है, प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट पूछते हैं, उसमें साथ में मार्केटिंग मैनेजमेंट का या तो उससे कंपैरिजन पूछ लेते हैं, तो ये भी एक ही चैप्टर कंसिडर करेंगे। तो ये एक 15 के लिए और ये एक 15 के लिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन 15 के लिए आप करके जाओगे तो मोर देन इनफ है। आप अभी ही वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आपने और कन्फर्मेशन के लिए 3 चैप्टर्स तो करके जाओ एटलीस्ट, मतलब ये 3 ही माने जाएंगे, आपको 6 लगेंगे, लेकिन वैसे ये 3 ही है, बस चैप्टर्स की लेंथ बढ़ा रखी है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें ना, ये जो सा हम लास्ट चैप्टर था मार्केट मैनेजमेंट, ये लिखा नहीं है, बट जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो इसी के साथ आए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ वाला, तो इससे भी कभी कभी देखो 25 मार्क्स 20 25, तो ये लास्ट और लास्ट 2 ईयर में आया नहीं था, तो इसको हम ज़रूर करके जाएंगे। ये 15 के लिए ज़रूर आ सकता है इस साल, मतलब हाई चांसेस है। 20 है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, अगर आपने प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में किया था, जैसे हमने बताया था कि एग्ज़ाम में प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के लॉजिस्टिक ज़रूर आएगा। लॉजिस्टिक पेपर में आया भी था 15 मार्क्स के लिए और 5 के लिए भी आया था, 20 मार्क्स का आया था सिर्फ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से। तो जिन्होंने वीडियो देखी थी और फॉलो किया था उन्हें यहाँ पर वो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में था और ये एंटरप्रेन्योरशिप में है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, लास्ट ईयर 15 के लिए आया, तो इस साल इसके कम चांस है, तो इस चैप्टर को 5 के लिए रख सकते हो या छोड़ भी सकते हो। जिन्होंने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में किया अगर पेपर में आ गया तो वो तो आराम से लिख ही देंगे, उनको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी लास्ट पेपर था हमारे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का। रोल ऑफ एमएसएमई इन नेशनल इकोनॉमी, तो ये भी एक इंडिविजुअल चैप्टर है, एक ही बार 15 के लिए आया है, ठीक है। एक साल भी किस ईयर में आया है, ये 2020 में, ठीक है। तो आप वैसे इसको भी स्किप कर सकते हो, मतलब चैप्टर्स इतने हैं, आप समझने बैठोगे हर चैप्टर तो आप वैसे भी नहीं करोगे। इस एग्ज़ाम में हमें 6 डेज़ की हॉलीडेज़ थी, फिर भी सब तो नहीं करके जा सकते ना। तो रोल ऑफ ई कॉमर्स एम कॉमर्स, ये दोनों करने आपने, ये 15 मार्क्स में ज़रूर ही आएंगे, 22 और 23। तो आप 22 चैप्टर और 23 देख सकते हो, पिछले के 4-5 सालों में इसकी अच्छी वेटेज है, मतलब ये 15 ऐसे है, इसमें दोनों पूछ लेते हैं, एम कॉमर्स ई कॉमर्स, और 5 के लिए तो है ही है, मतलब इनमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो निकलेगा ही निकलेगा आपका। फिर है स्मॉल बिजनेस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये 15 के लिए, 15 के लिए मतलब लास्ट ईयर नहीं आया, वैसे 15 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप 15 के लिए करके जा सकते हो। टैक्स कंसिडरेशन टू एमएसएमई, ये 5 और 15 में 2 ही बार आया, और हमारा एमएसएमई और इसकी एग्जाम्शन 2022 में आए थे, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो कि कितना ही है, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे, मतलब चैप्टर 14 से हमारी यूनिट 2 शुरू है और ये है हमारे चैप्टर्स के नेम। तो आई होप आपका स्क्रीनशॉट वाला काम हो गया है। इसकी पूरी तो ये एक वीडियो उसमें नहीं आ सकती ना, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। एक ये थे हमारे चैप्टर यूनिट 1 के। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर है कि क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने थे, मतलब ये पूरी मार्किंग उसी के हिसाब से, कुछ अगर 1-2% ऊपर नीचे हो जाए फिर भी 99% यही है एक्यूरेट, एक एक क्वेश्चन पेपर को देख के मार्क किया गया है। तो अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स हैं कुछ भी, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको पूरा पेपर ही बता दिया, बस क्वेश्चंस बताने रह गए, तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। वैसे तो इसमें क्या है, अगर हम सिलेबस भी देखें, अब जैसे ये ईडीपी वाला चैप्टर है, हम इसकी देख सकते हैं आप कितना कुछ दिया होगा, कंसेप्ट, डेफिनेशन, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स, रोल, प्रॉब्लम्स, सजेशन और वैल्यूएशन। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, पर 15 मार्क्स के लिए आपको सब नहीं करना। तो आप क्या क्या कर सकते हो इसमें से, ईडीपी का मीनिंग तो ज़रूर करो, मीनिंग कंसेप्ट डेफिनेशन एक ही चीज़ हो गई।
रेलेवेंस, इवैल्यूएशन, एक ही चीज़ हो गई। ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट ग्रुप भी। रोल कर लो, प्रॉब्लम कर लो, सजेशन कर लो। ये 3 चीज़ 15 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अगर आपको हर चैप्टर की चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर देना, आपको बता देंगे। बाकी बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीकॉम वाले।